मैंने नौजवान भारत सभा का गठन 1924 में ही नेशनल कॉलेज में हो गया था, जब प्रिंसिपल छबीलदास प्रिंसिपल थे उनके, और प्रिंसिपल छबीलदास खुद उस नौजवान भारत सभा में शामिल थे। अभी मैंने जो नौजवान भारत सभा की इतिहास लिखा गया है, ज्यादातर उसमें 1926 से नौजवान भारत सभा के औपचारिक गठन की बात कही जाती है, लेकिन पूरे जो संस्मरण है, प्रिंसिपल छबीलदास के भी संस्मरण है, और कामरेड रामचंद्र के जिन्होंने ये किताब ही लिखी है, हिस्ट्री ऑफ HSRA एंड नौजवान भारत सभा, तो उसमें 1924 से बताते हैं कैसे मीटिंग कॉलेज में करते थे, टीचर भी शामिल होते थे, और टीचरों और स्टूडेंट्स का ताल्लुक जो था नेशनल कॉलेज में वो बहुत ही दोस्ताना ताल्लुक था। तो मैंने वो एक तरीके से दूरी उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर टीचर थे वो टीचर भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। जयचंद्र विद्यालंकार थे उनके टीचरों में। मैंने अगर आपके यहाँ कुछ हिंदी के छात्र हैं तो उन्होंने उदय शंकर भट्ट का नाम सुना होगा नाटककार के रूप में। तो उदय शंकर भट्ट वहाँ पे हिंदी के प्राध्यापक थे। वो ज्यादातर टीचरों में, अच्छा, उनके जो भाई परमानंद थे वो गदर पार्टी से थे। तो भाई परमानंद को तो वाइस चांसलर कहा जाता था नेशनल कॉलेज या नेशनल यूनिवर्सिटी का। नेशनल कॉलेज वैसा ही है, अब आप बनारस में कुछ लोग बैठे हो तो जैसे बनारस का काशी विद्यापीठ है वैसा ही नेशनल कॉलेज है। जैसे गुजरात का गुजरात विद्यापीठ है तो ये काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ ये तो बचे रह गए। ये भी असहयोग आंदोलन के दिनों में ही गांधी जी के आंदोलन के दौरान बनाए गए थे। नेशनल कॉलेज की उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल ही रही। वो 1921 में स्थापित हुआ और 1926 में बंद हो गया। लेकिन उसी 5 साल की अवधि में तो भगत सिंह ने 2 साल वहां से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की BA में थे, तो BA उन्होंने पूरी नहीं की तो अंडरग्राउंड होके कामरेड चले गए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने वहां से BA की है तो वो अपने आप को रामकृष्ण BA लिखते थे। रामकृष्ण BA ब्रैकेट में नेशनल। तो रामकृष्ण BA जैसे वो भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी थे, वो शायद गदर पार्टी के आंदोलन में किसी नदी में डूब गए थे अफगानिस्तान में, लेकिन वो रामकृष्ण BA ब्रैकेट में नेशनल ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि वो नेशनल कॉलेज से BA थे। तो वो इस तरीके की उन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की। और नेशनल कॉलेज था भी कहाँ पे, जो पंजाब का ब्रेडले हॉल। तो ब्रेडले तो बहुत मशहूर सोशलिस्ट थे, इंग्लैंड के MP भी थे और नास्तिक थे, और उनके नाम पे ब्रेडले हॉल की नींव रखी गई थी वहाँ लाहौर में। तो वो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने रखी थी, और वो बोर्ड आज तक लाहौर में लगा हुआ है। उस बोर्ड को तोड़ा नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज पे देखोगे, और लगा है बोर्ड के 1900 में। तो ब्रेडले हॉल भारत की स्वतंत्रता का भी समर्थक था, तो इसीलिए उसका नाम ही जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर के नाम ही ब्रेडले हॉल रखा गया था। तो ब्रेडले हॉल के अंदर ही नेशनल कॉलेज था। तो मैंने, और नौजवान भारत सभा की मीटिंगें भी वहीं होती थी, और कई बार पंजाब स्टूडेंट यूनियन की भी मीटिंगें वहाँ होती थी। तो करतार सिंह सराभा का तो वो शहीदी दिन और जन्मदिन वगैरह वो मनाया करते थे नेशनल कॉलेज में। तो मंच पे सराभा का चित्र रखते थे, वो भगत सिंह अपनी जेब में ही रखता था करतार सिंह सराभा का चित्र। तो वो तो मैंने बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि सराभा उनके घर आया जाया करता था भगत सिंह वगैरह के। सराभा कहना चाहिए कि भगत सिंह से 11 साल बड़ा था। 1896 बॉर्न था सराभा, और भगत सिंह 2007 बॉर्न थे। तो जब भगत सिंह 7 साल के थे तो उस समय 1914 में जब गदर क्रांति 15 में हुई है, तो 1914 में या 15 के शुरू में, 14 में ही करतार सिंह सराभा अमेरिका से लौट के भगत सिंह के घर आते थे, और भगत सिंह ने बचपन में उनको देखा हुआ था, बहुत प्रभावित भी थे उनसे। और भगत सिंह के पिता ने सरदार कृष्ण सिंह, जो खुद राष्ट्रवादी थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी थे वो सारी उम्र,
तो उन्होंने उस समय गदर पार्टी को 1,000 रुपये चंदा दिया था। तो 1914 में जो घर परिवार 1,000 रुपये का चंदा दे सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आज के जमाने में वो 1,00,000, 10,00,000 कुछ भी हो सकता है, मतलब 1,00,000 से कम तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो वो संपन्न परिवार था, माने वो जमीनों वाला परिवार थे, उनकी बहुत बड़ी जमीनें थी वहाँ पे। ये खक्कर कला जो पंजाब में जो स्मारक बना हुआ है, ये तो इनका पैतृक गांव था, और जहाँ पे जन्म हुआ था भगत सिंह का 105 लालपुर बंगे, चक नंबर 105। तो वहाँ तो उनको जमीनें अलाट हुई थी, वो नया इलाका था, बसा रहे थे, नहरें खोदी गई थी वहाँ पे लालपुर में और मिंट गुमरी में। आजकल उनका नाम फैसलाबाद और साहिवाल है। तो जो गांव से उठ के लोग गए तो अपने गांव का नाम उन्होंने साथ में रख लिया। वहाँ कुछ अमृतसर से गए थे, कुछ जालंधर दुआबा माझा वगैरह से गए थे, खैर वो कुछ समय के लिए। इन द सेंस के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े तमाम लोग जो है वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं। लाला लाजपत राय भी अखबार निकालते थे, महात्मा गांधी भी अखबार निकालते थे, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शायद कोई अखबार नहीं निकाला, लेकिन वो बहुत सारे एआईसीसी के जर्नल एडिटर थे या किसी उसके एडिटर थे। तो खैर, तो इन्होंने कानपुर में और में काम किया। जब वो घर से बाहर के गए 1923-24 में, तो वहाँ पे लेख भी लिखे उन्होंने बलवंत नाम से। महारथी में कुछ काम किया, अर्जुन में काम किया, और फिर पंजाबी के अखबार थे कीर्ति और उर्दू का अखबार था कीर्ति। तो इनमें भी इन्होंने किसी ने 3 महीने, किसी ने 6 महीने, 6 महीने के करीब वो हेडमास्टर भी। ये भी आप जानकर हैरान होंगे कि वो कानपुर में जब थे तो उनके ऊपर काफी पुलिस की निगाह थी। तो कांग्रेस कमेटी, गणेश शंकर विद्यार्थी यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अलीगढ़ की जो कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी थी, तो उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने वहाँ पे शादीपुर गांव है, अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर, मैं गया हूँ वहाँ पे। अब वहाँ भी एक स्मारक बना हुआ है। तो वहाँ पे नेशनल स्कूल चलता था, जैसे गांधी जी के उसमें नेशनल स्कूल, सब नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज, नेशनल विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। तो अल्टरनेटिव एजुकेशनल कहना चाहिए कि सिस्टम बिल्ड करने के लिए, तो शादीपुर में इनको हेडमास्टर बनाया। एक पुलिस की निगाह से भी बचे रहोगे। तो वहाँ आज भी वो सिर्फ जगह का नामो निशान तो बचा नहीं है, वो कुआं पत है जिसमें कहते हैं कि भगत सिंह। खैर, तो वो मैंने उस दौर